हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिवाइज करने वाले हैं हम। तो चलिए, मेंसुरेशन में आपको यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। यहाँ पे है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 rows ऑफ वायर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। यानी एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार भूखंड कोई जमीन का टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर है शेप में। तो मान लीजिए ये आपका आयताकार जमीन का टुकड़ा है जो जिसके चारों तरफ फेंसिंग की जानी है। इसकी जो लंबाई है 0.7 और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। किलोमीटर में है ये। क्या बताना है आपको। आपको बताना है कि इसके चारों तरफ जो तार लगाएंगे उसकी लंबाई क्या होगी। दैट मीन्स चारों तरफ अगर तार लगेगी तो क्या हो जाएगा वो ABCD। अगर चारों तरफ का मेजरमेंट हम कर रहे हैं दैट मीन्स वो इसका पेरीमीटर होगा। तो बेसिकली पेरीमीटर हमें निकालना है, परिमाप इसका निकालना है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको और फटाफट सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है। गिवन क्या है, लेंथ गिवन है। लेंथ ऑफ लैंड कितनी है, लेंथ 0.7 किलोमीटर। एंड ब्रेड्थ कितनी है 0.5 किलोमीटर। ये दो चीज दी हुई है, लिख ली। अब हमें निकालना क्या है, हमें देखिए निकालना है तार की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर। अब दूसरी बात ये बोली गई है, ईच साइड इज फेंस्ड विद 4 rows ऑफ वायर। ठीक है, तार की 4 रो से इसको फेंस किया गया है। चारों ओर से एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, एक पंक्ति ये हो गई, एक बार हमने तार लगा दी, उससे काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि 4 पंक्तियों में तार लगती है, कुछ इस तरह से लगती है बच्चों तार, है ना। 4 पंक्तियों में लगती है ताकि थोड़ी ही उसकी हाइट बढ़ जाए, है ना। 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति ऐसे करके तार लगती है ताकि ऊपर हाइट तक आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी 4 पंक्तियों में तार लगाई है। तो टोटल तार की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिर्फ मान लीजिए एक बार अगर हम तार लगाते हैं चारों तरफ, तो उस तार की लंबाई क्या होगी वो निकाल लेते हैं। उस तार की होगी लंबाई इसके पेरीमीटर के बराबर, परिमाप के बराबर। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ लेंथ, या फिर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर लेंथ ऑफ वायर कितनी बार है, each side is to be fenced with 4 rows of wire. Length of wire when fenced with
वन रो, सिर्फ एक ही लाइन में सिर्फ एक ही बार अगर इसको फेंस किया गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ लैंड। और पेरीमीटर किसके बराबर होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू लेंथ है 0.7, ब्रेड्थ है 0.5, और इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? 1.2, और यह आ जाएगा किलोमीटर में है बच्चों, तो यूनिट इसकी किलोमीटर ही रहेगी, 2.4 किलोमीटर। इसका पेरीमीटर आ गया 2.4 किलोमीटर। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक रो अगर हम लगाएंगे, एक बार हम बाड़ करेंगे तो कितना आएगा, कितनी लंबाई आएगी उसकी? 2.4। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बच्चों 4 बार फेंस कर दिया तो कितना होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर व्हेन fenced with 4 rows। क्या हो जाएगा ये? 4 इंटू पेरीमीटर। कितना आ जाएगा? 4 गुना 2.4 किलोमीटर, 9.6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, आप लिखेंगे हेंस टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 9.6 किलोमीटर। दैट विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन, फटाफट इसको भी कर लीजिए। अब हम अगला सवाल करेंगे, नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल with sides measuring 10 centimeter, 14 centimeter एंड 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों अभी तक हम या तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के क्या कर रहे थे, वही पीसीस के हम निकाल रहे थे पेरीमीटर। लेकिन अब आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल का पेरीमीटर भी वैसे ही निकालेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि परिमाप निकालने के लिए भाई जो उसकी भुजाएं हैं उस फिगर की, उनको सबको भाई उन सब की टोटल लेंथ आएगी, ये चीज पता होना चाहिए। चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। बच्चों बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, सीधे से आप कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ अ
ट्रायंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल यानी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे वो चीज आप देखिए। अगर सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। अब तीनों साइड का सम कैसे निकालेंगे, तीनों साइड्स आपको दी गई है, कितनी है, एक साइड 10 सेंटीमीटर है, एक साइड 14 सेंटीमीटर है, एक साइड 15 सेंटीमीटर है। ऐड कर दीजिए तीनों साइड्स को, क्या आ जाएगा भाई, 0 + 4 + 5 9 आ गया, और 1 + 1 + 1 3 ये आ गया, इतने सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप हो गया ये। आप लिखेंगे 10 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 39 सेंटीमीटर। दैट्स इट बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर whose perimeter is 20 मीटर। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक स्क्वायर दिया गया है, वर्ग दिया गया है आपको, एक वर्ग दिया गया है, इसकी आपको कोई एक भुजा निकालनी है, और इसका पेरीमीटर गिवन है, आपको परिमाप दिया है 20 मीटर। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड। और ये कितना दिया है पेरीमीटर, 20 दिया है ना, पेरीमीटर 20 मीटर आपको गिवन भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 इंटू साइड बराबर है 20 मीटर। तो साइड कितना आ जाएगा भाई, 4 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 × 5 = 20, साइड कितना आ गया, 5 मीटर। तो आप लिखेंगे 10 साइड ऑफ पेरीमीटर is 5 मीटर। द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक वर्ग की जो भुजा है वो 5 मीटर हो जाएगी इसकी। चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन अब मैं आपको यहाँ पे दूंगा।
नोट डाउन कीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन is 100 centimeter. How long is its each side? तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पेंटागन क्या होता है। ठीक है, पेंटागन ऐसी कोई फिगर होती है जिसके 5 भुजाएं हों, 1 2 3 4 और 5, 5 भुजाएं हैं, 5 साइड्स हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए? पेरीमीटर होना चाहिए 5 इंटू साइड, है कि नहीं। और यहाँ पे पेरीमीटर दिया है 100 सेंटीमीटर। आई थिंक इतना हिंट काफी है इसका आंसर निकालने के लिए, इसकी साइड निकालने के लिए, लेकिन ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें, और इस चैप्टर में आपको या तो देखिए पेरीमीटर या फिर एरिया निकालने को मिलेगा। तो अच्छे से इनको रिवाइज करते रहिए और ये आपका इजीली रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।